चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से समझ में आएगा, बस अपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर है। हमने बताना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा या फिर 45 डिग्री से छोटा होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास में एक एंगल है, 45 डिग्री से बड़ा एंगल है। हमने बताना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या 45 डिग्री के इक्वल होगा या फिर 45 डिग्री से छोटा होगा। ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल है वो है x। तो लिखते हैं लेट द एंगल बी x। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारा जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, यानी कि हमारा जो एंगल है x वो 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट द एंगल, मान लेते हैं कि जो एंगल हमारे पास में है x b 50 डिग्री। हमने मान लिया कि जो हमारा x एंगल है वो 50 डिग्री का है, क्योंकि वो 45 डिग्री से बड़ा है तो हमने इसको 50 डिग्री मान लिया, 45 डिग्री से बड़ा मान लिया x को, ठीक है। चलिए अब हम x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। तो हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। अब देखिए, अगर हमें x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो हमें x को 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x चाहिए तो हमें 90 डिग्री में से x को माइनस करना पड़ेगा। x को हमने माना है 50 डिग्री, तो हम 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने x को 50 डिग्री माना है। जब हम 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 40 डिग्री। तो हमने देखा कि जब हमारा एंगल x 45 डिग्री से बड़ा है तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है x का वो 45 डिग्री से छोटा आ रहा है। तो हम लिखेंगे therefore if an angle, अगर हमारे पास में एक एंगल है ग्रेटर देन 45, ठीक है, वो 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 45 डिग्री है, देन तब इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा विल बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने एक एंगल लिया x जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, हमने x को मान लिया 50 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री से बड़ा हमने लेना था। फिर जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला तो हमने देखा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल रहा है वो 40 डिग्री निकल रहा है, वो 45 डिग्री से कम निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि अगर हमारे पास में एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर हमारे पास में एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।